एक रिटायर्ड जनरल और साबिक सदर का एक खतून से ताल्लुक़ और एक मौलाना जो नवाज शरीफ की सरबराही में इक़्तिदार में आने वाली इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत के नायब सदर थे का 1991 में शोहरत पाने वाले इस्लामाबाद में फांसी के एक अड्डे की मालका के साथ मुबैना ताल्लुक़ रहा। 13 नवंबर 1991 को जब वो गिरफ्तार हुई और उस पर नाजायज़ असला और शराब रखने का इल्ज़ाम लगाया गया तो उसने मौलाना पर अपने कारोबार की बाकायदा सरबराही का इल्ज़ाम आयद किया। इसके नतीजे में एक मौलाना को इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन उनके हामियों का कहना था कि इस स्कैंडल का मकसद इस मौलाना को खामोश कराना था। इनका दावा है कि मौलाना इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर सख्त मजहबी कवानीन नाफिज करने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक साबिक सदर के सियासतदान रिश्तेदार पीपल्स पार्टी की कायद बेनज़ीर भुट्टो की ज़ाती दोस्त और तहरीक पाकिस्तान के सीनियर कारकुन की बेटी पर 27 नवंबर 1991 को कराची में तशद्दुद और गैंग रेप का निशाना बनाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज हुआ। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक खतून ने बताया कि वो लोग जानवरों की तरह बेकाबू हो गए और मुझ पर 12 घंटे तक वहशियाना तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के मुलज़म उस वक्त के वज़ीर-ए-आला सिंध के मुशीर दाखिला थे। हुकूमत सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि वह तहकीकात के लिए एक जज का तकर्रुर करे, लेकिन मुतासरा ख़ानदान ने कहा कि इन्हें अदलिया की आज़ादी पर एतमाद नहीं है। इसकी बजाय खतून के ख़ानदान ने रवायात पर अमल करते हुए इस हवाले से जिरगा बुलाया जिसने मुलज़िम को सज़ाए मौत सुनाई। दूसरी जानब सरकारी ट्रिब्यूनल की जानिब से रवायती इंक्वायरी हुई जो 24 दिसंबर 1991 को मुकम्मल हुई और मुलज़म के तमाम इल्ज़ामात में बेकसूर करार दिया गया। मुलज़म ने इल्ज़ामात की तरदीद की और इस FIR को अपनी साख ख़राब करने का सियासी हरबा करार दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर सियासी मकासद हासिल करने के लिए ख़वातीन को घसीटने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हो सकता है पार्टी ने इन्हें फंसाने के लिए खुद ऐसा प्रोग्राम बनाया हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि खातून और उनके वालिद दोनों ने ट्रिब्यूनल के रूबरू पेश होने से इनकार किया था, तो उस वक्त की अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने तब के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर जोर दिया था कि वो इस केस पर ज़ाती तौर पर तवज्जो दे। नवाज शरीफ जो इस वक्त डाकार सेगनाल में थे, ISI और FIA को हुक्म दिया कि वो 24 घंटे में अलग अलग रिपोर्ट्स दें। स्कैंडल्स में मुलवस होने वाले आलमी मुक़तदर शाफिया और मरूफ शख्सियात तारीख बताती है कि सदूर वज़ीर-ए-आज़म, सियासतदान, वज़रा, खिलाड़ी और शोबी सेलिब्रिटी समेत बेशुमार अहम शख्सियात अक्सर गैर अखलाकी ताल्लुकात के हवाले से कसूरवार निकलती रही हैं, जिसके नतीजे में इनमें से कई अहम ओहदों पर मौजूद लोग कसूरवार करार पाए, गिरफ्तार हुए, इन पर जुर्माना आयद हुआ और इन्हें पुरकशिश ओहदों से हटा दिया गया। फोर्पर मैगज़ीन के मुताबिक खबरों की ज़ीनत बनने वाली सियासी जिनसी लगोयात की तारीख 1963 तक जाती है, जब बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फारवरा जान पर फोमो ने एक शुगर गर्ल के साथ अपना फेर छुपाने की कोशिश की जो कि एक सोवियत खुफिया अफसर के साथ भी देखी जा रही थी। इस इल्ज़ाम से बरतानवी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और इससे वज़ीर-ए-आज़म मैकमिलन की हुकूमत को शदीद नुकसान पहुंचा। वसी पैमाने पर हवाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली किताब ए पीपल एंड ए नेशन ए हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट में लिखा है कि साबिक़ अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिनमें एक 19 साला लड़की भी शामिल थी। कई दीगर मुसन्निफ़ीन का कहना है कि जहानी कैनेडी के वह अपने वक्त की बड़ी अमरीकी अदाकार मार्लन मनरो के साथ भी ताल्लुकात थे। कैनेडी ज़्यादा देर नहीं जिए, लेकिन उनके जानशीनों में एक बिल क्लिंटन वाइट हाउस की 22 साला मोनिका लेविंगी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखने के कसूरवार पाए गए हैं। यही केस जिसकी तहकीकात 19 दिसंबर 1998 को अमरीकी ऐवान निमानकान की तरफ से क्लिंटन का मुआवजा हुआ और फिर 7 जनवरी 1999 को शुरू होने वाले 21 रोज़ा सेंट ट्रायल में इन्हें हलफ उठाकर झूठ बोलने और इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। अपने ट्रायल के बाद क्लिंटन ने कहा कि इन्हें कांग्रेस और अमरीकी अवाम पर अपने रवैये की वजह से पड़ने वाले बोझ पर बहुत अफसोस है। एक और खतून पॉला जॉन्स ने क्लिंटन पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। क्लिंटन की अहलिया हिलरी क्लिंटन के खिलाफ 2008 इलेक्शन की सदारती मुहिम से कबल किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई। 22 नवंबर 2007 के द टाइम्स ऑफ UK ने खबर दी गर्मियों में बेनाम खतूत और ईमेल्स इनबॉक्सेस और दरवाज़ों से डाली जाने लगी। एक में यह दावा किया गया कि हिलरी क्लिंटन अपने खुशशक्ल साथी से हम जिन्स परस्ती का ताल्लुक़ रखती हैं। एक अमरीकी राइटर एडवर्ड कायलिन ने इससे पहले द ट्रुथ अबाउट हिलरी व्हाट शी न्यू व्हेन शी नो एंड हाउ फार शी विल गो टू बिकम प्रेजिडेंट के नाम से एक मुतनाज़ा किताब लिखी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ज़ाती ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब में उन्होंने लिखा कि मैं इन्हें हम जिन्स परस्त करार देता हूँ। इस किताब के मंदरजात का जायज़ा लेते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने 31 जुलाई 2005 को लिखा कि मुसन्नफ़ ने सेनेटर हिलरी क्लिंटन के हवाले से
ज़ाती हैसियत के खलीस तबसरों पर बहुत ज़्यादा इंसार किया है जो बेनाम ज़राए ने किए हैं। को दिसंबर 2010 में 4 साल स्कैंडल की पदाश में जिनसी ज़्यादती तौर पर हरासा करने, नाशाइस्ता हरकत, इंसाफ की राह में रुकावट डालने के इल्ज़ाम में कसूरवार करार दिया गया। करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात से कतई नज़र साबिक़ तलवाई वज़ीर आज़म बरलुस्कोनी भी कई सेक्स स्कैंडल्स की जद में आए, जिस पर उन्हें 2009 में तलाक भी हुई। 2009 में उन्होंने पर नोमी लटरीना नामी एक लड़की से नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा, तहम उन्होंने इसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तलावी बरबस, जिसमें मारूफ अखबार ला रिपब्लिका और एविटेरी शामिल हैं, ने वज़ीर-ए-आज़म की औरत, एक रिटायर्ड अदाकारा और एक बलगारिन अदाकारा के साथ दोस्ती के हवाले से बहुत सा सच और गोसिप शाया किया, और फिर एक जवान साला मराकशी बेले डांसर जिसने नवंबर 2010 में दावा किया कि इन्हें बरलुस्कोनी की तरफ से निजी विलास में बरहना पार्टीज के लिए $10,000 दिए गए थे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे बरलुस्कोनी का ट्रायल इस साल 6 अप्रैल को शुरू हुआ, ये 31 मई तक मुलतवी रहा, क्योंकि ना ही तलवाई वज़ीर-ए-आज़म और ना ही कमसुन डांसर अदालत आई। BBC ने कहा कसूरवार साबित होने पर बरलुस्कोनी को 15 साल कैद की सज़ा हो सकती है। आने वाले हफ्तों और महीनों में 20,000 सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत पेश किए जाएंगे और तकरीबन 40 ख़वातीन को गवाह के तौर पर तलब किया जाएगा। 16 जून 1998 को नगारा गो के साबिक़ सदर डेंटो रोटिका अपने सतीली बेटी की जानिब से आए जिनसी इस्तेज़ाल के इल्ज़ामात पर पार्लिमानी इस्तिस्ना लेने की अदालत पहुँचे। BBC ने खबर दी कि मिस्टर रोटिका, जिसके साथ इसकी अहलिया भी थी, ये कहा कि इल्ज़ामात का मकसद नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने जज को अपनी कौमी असम्बली के रुकनियत और प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना की दस्तावेज़ात दिखाई। उनकी सतीली बेटी ने बताया कि मिस्टर ओरजनका ने 11 साल की उम्र से इन्हें बारहा जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया। जिम्बाब्वे के साबिक़ सदर कर्नान नबराना भी अपने साबिक़ बॉडीगार्ड के कत्ल के ट्रायल के दौरान लगाए गए हमजिन्स परस्ती के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार हुए। बराना 1998 में हमजिन्स परस्त जिनसी हमले नाशाइस्ता इक़दाम के 11 इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाए। उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और उन्हें सफ़ेद झूठ करार दिया। सदर बराना को जनवरी 1999 में 10 साल कैद की सज़ा दी गई, लेकिन दरहकीकत उन्होंने जनवरी 2001 में रिहाई से कबल 6 माह एक ओपन जेल में गुजारे। साबिक़ अमरीकी नायब सदर लगोरो पर अमरीकी मीडिया अदारे द नेशनल इंक्वायरीज़ की जानिब से अपनी वेबसाइट पर इल्ज़ाम शाया किया कि इनका एक मजाज टेक्नीशियन के साथ अक्टूबर 2006 में जिनसे ताल्लुक़ था। अगरचे अल गोर के अटॉर्नी ने इल्ज़ामात की तरदीद की, तहम पुलिस रिटोर ने मसाज प्रैक्टिशनर्स के वकील की तरफ से पोर्टलैंड में पुलिस को शिकायत के साबिक़ अमरीकी नायब सदर ने होटल के कमरे में इन पर जिनसी हमला किया है। सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। मलेशिया के साबिक़ नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहिम को 2000 में हम जिन्स परस्ती के इल्ज़ाम में 9 साल कैद की सज़ा हुई। 2004 में वफाकी अदालत ने फैसला वापस लिया और प्रोसिक्यूशन के केस में तजाद की बना पर इन्हें रहा कर दिया गया। जुलाई 2008 में एक बार फिर इनके एक मर्द साथी के साथ इन पर हम जिन्स परस्ती का इल्ज़ाम लगाया गया। 7 अप्रैल 2010 को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जिनसी स्कैंडल की पदाश में अपने एक साथी को बरतरफ कर दिया। CNN के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने जिनसी स्कैंडल में एक इंक्वायरी की जानिब से क्लियर करार दिए जाने के बावजूद अपने चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया। रफ़ीक जिनसी पर नौकरी की तलाश में आने वाली एक लड़की को अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ज़्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम था। अप्रैल 2009 में उस वक्त के अमरीकी सदर ओबामा के सौतेले भाई सैमसन ओबामा के जिनसी हवाले से इल्ज़ामात पर पुलिस से झूठ बोलने पर बरतानिया में दाखिल होने से रोक दिया गया। 12 अप्रैल 2009 को द डेली मेल ने अपने एडिशन में लिखा है कि सदर बाराक ओबामा के सौतेले भाई जिनसी हमले के इल्ज़ाम के हवाले से पुलिस अफसरान से झूठ बोलने पर बरतानिया दाखिले का वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। ये वाक़या नवंबर में पेश आया जब सैमसन ओबामा, जो कीनिया में रहते थे, बरतानिया में अपने वालदा के पास थे, जो बराकशर में रहती थी। इस पुलिस की जानिब से इनमें से एक मुबीना जिनसी हमले के हवाले से सवाल किया गया कि जिसकी उन्होंने तरदीद कर दी, लेकिन तहकीकात के दौरान उन्होंने एक झूठा नाम इस्तेमाल किया। बाद आप पुलिस की जानिब से तनबीह की कि जब उन्होंने बरतानिया आने के लिए गुज़श्ता हफ्ते फिर दरख्वास्त दी तो उसे मुस्तरद कर दिया गया। इस खबर से अमरीकी सदर को खफत उठाना पड़ी, जिन्हें जनवरी 2009 में इनकी जानिब से वाइट हाउस के दौरे पर बुलाया गया था और उन्होंने तारीख में पहली मरतबा तकरीब में शिरकत की थी। मार्च 2015 में अमरीकी कानून तारीख में पहली बार पार्लियामेंट ने जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्ज़ामात पर एक जज के मुआवजे की कार्रवाई के लिए कोशिश की। जस्टिस एस कंजियार पर एक खतून एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इन्हें नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी न करने पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया। मार्च 2015 राज्यसभा के 58 अरकान ने राज्यसभा के चेयरपर्सन हामिद अंसारी को एक पटिशन जमा करी कि वो भारतीय आइन के आर्टिकल 124 के तहत मुलज़म जज के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का आगाज़ करें। दिसंबर 2014 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस बना पर इंक्वायरी खत्म कर दी कि रियासत के चीफ जस्टिस ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी पैनल तश्कील नहीं दिया था। पैनल का किरदार मोस्ट ये होना चाहिए कि आया मज़ीद तहकीकात दरकार भी हैं या नहीं। जस्टिस गुंजाल ने इसके बाद इंतजामी और सुपरवाइजरी इख्तियारात वापस ले लिए गए। साबिक़ बरतानवी जज डेविड सल्यूट, जिन्होंने बच्चों के तस्वीर के हवाले से इल्ज़ाम का एतराफ़ किया था, को 12 माह के लिए बहाली का हुक्म सुनाया गया। पुलिस की जानिब से 8 से 14 साल के बच्चों की
तस्वीर लैपटॉप से बरामद करने के बाद पुलिस ने उन पर फर्द जुर्म आयद की थी। एक और बरतानवी जज रिचर्ड बफिन का मुबीना संगीन नाशास्की पर पुलिस की जानिब से तनबीह की गई कि उन्हें पब्लिक टॉयलेट में किसी और शख्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। जज बफिन का कल लॉर्ड चार्ल्स की जाने से भी सरदर्श और वार्निंग दी गई कि ऐसे फिर वादे ने बर्ताव कर दिया जाएगा। अप्रैल 2015 में साबिक CIA डायरेक्टर और राक अफगानिस्तान जंग के हवाले से बानी प्रोफाइल जनरल डेविड पेट्रस को एक खतून ने जिसने उनका अफेयर था को खुफिया मालूमात फराहम करने पर 2 साल प्रोबिशन की सज़ा सुनाई। जनरल पेट्रस को $1 लाख जुर्माना भी हुआ, जो कि महकमा इंसाफ की जानिब से किए गए दुगनी से भी ज़्यादा रकम है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असंज के खिलाफ 2 जिनसी जराइम में मुलव्वस होने से अगस्त 2010 से स्वीडिश पुलिस तहकीकात कर रही है। असांज ने बरतानवी अदालत की जानिब से फरवरी 2010 के फैसले पर अपील की कि उन्हें इस हवाले से तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए स्वीडन के हवाले कर दिया जाए। 2006 में मरूफ अमरीकी कॉमेडियन और अदाकार बिल कुसी के हवाले से खबर दी गई कि उन्होंने खतून से मुकदमे की सुलह की है, जिन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इस पर जिनसी हमला किया है। खतून ने दावा किया कि कोबिस ने 2004 के वाल में इन्हें नशा आवर चीज़ें खिलाईं और इनके ऊपर हमला किया। अनजानी गुलकार माइकल जैक्सन पर सबसे पहले 1993 में बच्चों के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम किया गया था। इसके बाद इल्ज़ाम दोबारा 2003 पर इन पर लगाया गया, जिस पर इनका ट्रायल हुआ और फिर इन्हें बरी कर दिया गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने वाले अदाकार आर्नल्ड शगस पर एक जिम्नेजियम में खतून से ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा। प्रीमियर मैगज़ीन में 2001 में आर्टिकल में कई ऐसे वाक़यात का तज़किरा है जिसमें आर्नल्ड ने खतून इंटरव्यू करने वाले से नाजायज़ हरकत की। बॉक्सिंग चैंपियन माइकल टैक्सन को एक 18 साल लड़की से ज़्यादती इल्ज़ाम में सजा हुई और 6 साल सज़ा में 30 साल पाबंदी रहे। जिससे स्कैंडल ने दर्जन से ज़्यादा भारतीय सियासतदानों को भी रुस्वा किया। 2009 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर नारायण दत्त तिवारी को इस बना पर ओहदा छोड़ना पड़ा कि 2009 में भी समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान पर भारतीय अदाकार की जानिब से अपनी जहली बुरहना तस्वीर फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया, जो उस वक्त इलेक्शन लड़ी थी और वोट जीत भी गई। 2008 में उड़ीसा की वजीर रेवेन्यू मनोज सिन्हा को ऐसे ही एक स्कैंडल में कसूरवार साबित होने पर ओहदा छोड़ना पड़ा। 2005 में वो BJP के संजय जोशी ऐसे करते रंगे हाथों पकड़े गए। 2003 में इमरानी त्रिपाठी, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में वजीर थे, को अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करने के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा हुई। 2003 में रियासत उत्तराखंड के साबिक वजीर रेवेन्यू रिजक सिंह रावत भी मुजरम करार पाए। 1997 में करेला के सियासतदान पी कुंजली किते और 1998 में उड़ीसा के वज़ीर आला JP पेंटिंग के भी ऐसे ही केसेस मुलव्वस होने की खबरें हैं। 1978 में इस वक्त के भारतीय वज़ीर दफा जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम भी ऐसे फिल्म में मुलव्वस पाए गए। फॉल मैगजीन की वेबसाइट के मुताबिक इटली के बादशाह के बेटे विक्टोरिया अर्मन को 2006 में क्राइम रिंग में मुलव्वस होने की बिना पर गिरफ्तार किया गया, जिसने स्विट्जरलैंड में एक कैसीनो के लिए लड़कियां भर्ती की थी। फॉरबैच ने मजीद लिखा कि लीबिया के एक सीनियर वजीर और सदर एलन जेम्स के चीफ ऑफ स्टाफ लिंक्स को 2007 में एक कौमी अखबार में अपने बुराना तस्वीर शायर होने पर इस्तीफा देना बना। फोर्ब्स ने एक इंडोनेशियन सियासतदान याह्या ज़ैनी का हवाला भी दिया, जिन्होंने 2006 में अपने मालिक की पॉप सिंगर के साथ पुराना रक्स का वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आम होने पर इस्तीफा दे दिया। मुमताज़ अमरीकी मैगजीन ने मजीद कहा कि अगस्त 2007 में चीन के वज़ीर ख़जाना जिन रिजिंग को एक जिनसी स्कैंडल में मुलव्वस होने की बिना पर निकाला गया है। 2006 में यूरोपीय कमीशन के नायब सदर कंट्रोल जिनकी अपने चीफ ऑफ स्टाफ के साथ बुराना था। एक जर्मनी मैगजीन की जानिब से शाया की गई बेशुमार अमरीकी सेंटर्स मिसला ब्रिनी ट्रेंक जेम्स लिक ग्रेवरी जैक्सी चैक्स और इनको भी इस स्कैंडल में रखा गया और अपने ओहदे से हटा दिया।